everyone, hope you're all doing well. I hope your life will be full of surprise and joy in the new year that's about to begin. May you be blessed with everything you want in life. Happy New Year, my Astro Tarot family. So let's just get started with this New Year's weekly horoscope and what's about to come, what's about to begin. So let's just get started. Aries to Pisces हम जाएंगे, and yes, you can watch this reading from your sun sign, from your moon sign, or whatever sign you feel the most connected to. And yes, Aries to Pisces. Let's start. Hello Aries. So let's see आपका जो ये फर्स्ट वीक है जनवरी का और फर्स्ट वीक है इस 2022 का ईयर 2022 का, ये कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. सो वी हैव जजमेंट इन रिवर्स, देन वी हैव फूल कार्ड अपराइट, एंड देन वी हैव द मून कार्ड. ऑल राइट, ओके, आई विल कम टू द करियर, but first I want to pull some cards for your personal life, your energy, the way you're dealing with your family love relationship, your romantic love relationship. ये इस वीक फर्स्ट वीक ऑफ ईयर 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या आपकी एनर्जी है. सो वी हैव 2 of Pentacles, we have 7 of Swords in reverse, and then we have the High Priestess in reverse. All right, okay. So first I want to come to the career aspect. So we have the Judgment in reverse, we have the Fool, and we have the Moon in reverse, which is actually very beautiful. You are not really afraid to show yourself. कई बार हम अपनी vulnerability show नहीं करना चाहते because हम weak नहीं दिखना चाहते दूसरों की नज़रों के आगे. हम कई बार वो एक फेस पहन लेते हैं जो हम नहीं हैं. हम एक तरह से ऐसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि जो हम सच में नहीं है वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं. हम अपनी रियल सेल्फ शो नहीं करते हैं क्योंकि वी आर अफ्रेड कि अगर हमने अपनी रियल सेल्फ शो करी तो दूसरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कैसे जज करेगा. तो आपको उस जजमेंट का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड स्पेशली ये जो फूल कार्ड है, इट इज़ अपराइट, सो इट इज़ शोइंग कि आप बहुत फ्रेश और एक मर्क्यूरियस वे से, एक लाइट वे से न्यू ईयर स्टार्ट कर रहे हो, ये वीक स्टार्ट कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग दैट एट योर वर्क यू आर ईजी ब्रीजी. और ये जो मून कार्ड है, इट्स इन रिवर्स, मीनिंग आपको जो है कोई ऐसे ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं, और आई शुड से ऐसे इल्यूजन्स नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. आप काफ़ी क्लियर यहाँ पर एट योर वर्क प्लेस नज़र आ रहे हो. यू आर डूइंग योर बेस्ट. आप दूसरों के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करने में या फिर खुद के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में, इसमें विश्वास कर ही नहीं रहे हो. जो जैसा काम आ रहा है आप वैसा वो काम कर रहे हो. किसी की एक्सपेक्टेशन या खुद की एक्सपेक्टेशन पूरे करने का जिम्मा आपने नहीं उठाया हुआ है. सो यू आर फीलिंग रियली वेरी लाइट, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस फूल कार्ड अबाउट योर वर्क. बहुत लाइट, ईजी यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो एट योर वर्क, इन योर एजुकेशन. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, because we have 2 of Pentacles upright and I see 7 of Swords in reverse and High Priestess. So I see that you really need to take care of your family and work balance. I mean, you can juggle and struggle because you want to give time to your family. At the same time, you want to give time to your education, to your work. सो देर इज़ दिस नीड जहाँ पर आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आ रही है. बट आई डू सी दैट this week can be a little up here and there, up and down when it comes to time management. तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स में तो आप जो एक फ्लो में भी काम कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी अमेजिंग. और आप कहीं ना कहीं फिर भी आपके अंदर वो ऑप्टिमिज्म यहाँ पर नज़र आ रहा है. इवन दो यू आर जगलिंग एंड स्ट्रगलिंग, चीज़ें जल्दबाजी में भी करनी पड़ सकती है इन योर पर्सनल लाइफ आपको. And you're just not able to spend time with your family members. I see that because you are very much into your work. एक work और family life का balance बनाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए guidance है, बहुत ज़रूरत है. That's important. But I do see कि यहाँ पर आप एक flow में काम कर रहे हो and you're on the go.
you're working, which is very good. You're putting your efforts. काफ़ी productive week नज़र आ रहा है, but still यहाँ पर थोड़ा सा time management की ज़रूरत है, वैसे बहुत productive है. You're doing good, you're doing great. And यहाँ पर जो है आपके लिए एरीज, ये जो मोनोलॉजी डेक है, यहाँ से क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल मैसेजेस क्या हैं. All right, so we have emotions are running high, super moon. So moon itself represents our emotions. Moon represents our how we are really thinking. उसको represent करता है moon. So I feel because we have the emotions are running really high, so it is showing कि यहाँ पर जो है अपने मन को भी set करो. Because we also have the moon in reverse here, it shows that कि यहाँ illusions नहीं हैं, but कहीं ना कहीं यहाँ पर thought process है वो बहुत जल्दी जो है चल रहा है. It can even happen that your sleep can be a bit disturbed, bit of insomnia can happen to you Aries this week. So कहीं ना कहीं यहाँ पर thoughts बहुत जल्दी चल रहे हैं, the speed of thought is really high. कभी कुछ, कभी ये करना है, कभी वो करना है. So you are very productive, very quick, but again you have to manage your time कि इस टाइम पर मुझे रेस्ट करना है तो रेस्ट ही करना है, इस टाइम पर मुझे काम करना है तो मुझे काम ही करना है. उसको अगेन मैनेज आउट करने की, बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. थॉट प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है, विच इज़ नॉट रियली गुड. जितना आपका जो है स्पीड ऑफ थॉट ज़्यादा है उतना लेट आप सो पाओगे, क्योंकि सोने अगर हमें एक स्लीपिंग स्टेट में जाना है तो हमारे जो थॉट्स हैं वो कम स्पीड पर चलने चाहिए, और जितने थॉट्स उतने इमोशंस हम फील करते हैं. तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, कहीं ना कहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज गोना हेल्प यू दिस वीक टू ओवरकम all these juggle, struggle or quick thinking. That's important. All right, Aries, so this is something which I'm getting for you this week, and happy new year to you and to your family. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then I also do personal reading. The link is in the description box below. I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can get all the information about my readings on the website. And yes, that was it. I shall see you next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? Basically your professional life. This is going to be the first week of year 2022 of January. क्या यहाँ पर आपके लिए information है, क्या आपकी energy है at your work? So we have the Emperor, we have 5 of Cups in reverse, then we have 6 of Pentacles. I'll come to this part, but first यहाँ पर आपके personal life, your family love relationship, romantic love relationship, आपकी basically energy is weak. All right, Taurus. We have the Queen of Cups here, then we have the Page of Cups, then we have the Emperor in reverse. Here the Emperor is upright, and here we have the Emperor in reverse. All right, you're taking charge here. Taurus, you're taking charge. You are being a person who is responsible about the education, about their work. काफ़ी आप responsible नज़र आ रहे हो, practical नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे person से भी इस week, इस first week जो है 2022 का, इस ऐसे person से भी मिल सकते हो जो बहुत ज़्यादा practical हों और काफ़ी अच्छे authoritative position पर हों. उनके साथ आपका communication भी यहाँ पर हो सकता है, that I can see. And I do see that you're optimistic because 5 of Cups is in reverse. So you are looking towards your career as in कि ये half full है ये कप. मतलब जो आपके पास चीज़ें हैं, जिस स्टेज पर हो आप अपनी लाइफ में, in your education, at your job, in your business, you are very proud of that. You are appreciating wherever you are. 6 of Pentacles is a very good card when it comes to business. यहाँ पर business इस first week जो है बहुत 2022 का जो first week है बहुत अच्छा यहाँ पर business होता हुआ नज़र आ रहा है. आप जो चीज़ सेल कर रहे हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो अगर आप कोई चीज़ अपनी सेल कर रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छे प्राइस में जो है
अपनी चीज़ सेल होती हुई दिखेगी एंड यहाँ पर आपको अपने काम के लिए अप्रिसिएशन मिल रही है। एजुकेशन यहाँ पर काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है आपकी एंड आई डू सी दैट यू कैन इवन गिव चैरिटी, यू कैन बी चैरिटेबल दिस वीक, समहाउ यू आर गिविंग समथिंग टू द अदर पर्सन, दैट आई एम सीइंग। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी दिस वीक टू डील विद द पर्सनल और आई शुड से फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, सो आई सी दैट समहाउ आपकी मदर या फिर मदरली फिगर जो भी आपकी लाइफ में है वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं एंड योर एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी नरिशिंग, वेरी सपोर्टिंग, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगेन कहीं ना कहीं आप खुद भी एक मदरली फिगर या आप खुद भी एक फेमिनिन फिगर की तरह यहाँ पर नज़र आ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, रिलेशंस को समझ रहे हो, वक्त दे रहे हो, पेशेंस से यहाँ पर डील करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये जो पेज ऑफ कप्स है, इट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ लव रोमांस। कहीं ना कहीं वो जो स्पार्क है रिलेशनशिप में वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगेन यू आर गेटिंग टू नो अबाउट ईच अदर, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई एम सीइंग एंड द एम्परर कार्ड इज़ ऑल्सो शोइंग दैट यू आर बीइंग हम्बल। मतलब कई बार हम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दूसरा पर्सन गलत कह रहा है, हम ठीक कह रहे हैं, वी आर ओनली द राइट वन। हम कई बार इस इल्यूजन में होते हैं एवरी वन इज राइट इन देयर ओन यूनिवर्स, एवरी वन इज टोटली करेक्ट एंड डूइंग द बेस्ट इन देयर ओन यूनिवर्स। यू सेइंग कि तुम गलत हो, तुम ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारे डिसीजन गलत है, अगर आप ये किसी को कहते हो वो दूसरे पर्सन को शायद पसंद ना आए, बिकॉज यू आर मेकिंग अ डिसीजन, यू आर नॉट आस्किंग देम। आप एक डिसीजन दे रहे हो कि एक ऐसी लाइन कह रहे हो कि यू आर रॉन्ग, दिस इज द डिसीजन, दिस इज द एंड रिजल्ट, यू आर रॉन्ग। तो आप वो चीज़ करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, आप दूसरे लोगों के इमोशंस को समझ रहे हो टॉरस, एंड आई एम सीइंग दैट यू आर हम्बल, यू आर एक्सेप्टिंग। मतलब आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों के आइडियाज़ को, रिलेशंस को, आप उन जो भी आपके साथ आपके जो रिलेशंस हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छा आपके लिए जो है ये वीक नज़र आ रहा है पर्सनल लाइफ में, एक दूसरे को समझ रहे हो, दैट आई एम सीइंग। बहुत अच्छा एक हम्बल्ड वीक आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लिए इस मूनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस है? सो वी हैव all right, we have the new moon in Virgo, a time to give rather than take. So as I've told you, you are giving here, you are providing nourishment, you are being this motherly figure irrespective of your gender, you are being this motherly figure, you are accepting, you are not rejecting. And even एक motherly figure से interaction, heart to heart interaction, I'm seeing that because Virgo is a virgin, she is pure. Yes, it's a barren sign, but still it's the sign of purity, it's a feminine sign and feminine energy accept करती है हमेशा. So it's also the guidance to accept other people, to accept their ideas, even if you think कि वो गलत है या जो भी आपका opinion है. It's about accepting, it's not about rejecting, it's about you accepting them. इश्यूज़ जो हैं, फाइट्स जो है वो दो लोगों में नहीं होती है, वो दो लोग इकट्ठे एक टीम में एक इशू से जो है डील करते हैं। ये वाला आपका जो है थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस वीक। इट्स नॉट द बैटल बिटवीन टू, इट्स द बैटल बिटवीन अ टीम एंड अ प्रॉब्लम। सो रिमेंबर दिस थिंग एंड इट्स अ टाइम टू गिव rather than take. So again, you have to give other people or your family members the support. You have to give this thing. And जो आपने दिया वैसा आपने पाया, जो आपने सोचा वैसा बन गया, सच में रियलिटी हो गई. Whatever you think, it becomes. So कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशंस को. That is something which is coming for you, Taurus. And yes, that was the reading for you this week. And Happy New Year to you and Happy New Year to your family. Do like this video reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, then you can book yourself a personal reading from our website. The link is in the description below. I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. All the details are on the website. And yes, I shall see you in the next reading. Or I should say, I shall see you next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, the first week of year 2022, first week of January, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है Gemini?
All right, so we have the High Priestess in reverse, then we have the Page of Swords in reverse, and then we have Queen of Cups also in reverse. I'll come to this part, but first I want to pull some cards for your personal life, family love relationship, romantic love relationship. आपकी एनर्जी इस एस्पेक्ट को लेकर कैसी है, क्या है इस वीक. All right, so we have the King of Pentacles upright, then I see the Knight of Cups upright, then we have the Four of Pentacles upright. All right, Gemini. So first, the High Priestess, Page of Swords, Queen of Cups is showing that आप जो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो. योर एनर्जी is very action oriented, Gemini. You're working, you're putting your efforts, you're putting your hard work, and आप intuitive ना होकर आप अपने गट फीलिंग की ना सुनकर अपने लॉजिकल माइंड, अपने एनालिटिकल माइंड पर ज़्यादा जो हो फोकस करे, उससे डिसीजन ले रहे हो, और लेना भी चाहिए, इसकी भी गाइडेंस है. और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो करे एक मेच्योरिटी, बिकॉज इट्स इन रिवर्स, सो इट इज़ शोइंग दैट यू हैव दिस मेच्योरिटी हेयर. जो भी आप काम कर रहे हो बहुत मेच्योरिटी और सीरियसली कर रहे हो, मेच्योरिटी के साथ कर रहे हो, और इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन, बिकॉज नाउ द हाई प्रीस्टेस इज इन रिवर्स, सो इट्स अबाउट नाउ टेकिंग एक्शन. अगर आप किसी काम को लेकर कंफ्यूज थे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन द आंसर इज येस. ये चीज़ अब आपको इस वीक स्टार्ट कर देनी चाहिए. एट योर वर्क प्लेस, इन योर एजुकेशन, आप काफ़ी डेडिकेटेड नज़र आ रहे हो, मेच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हो, और काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी नज़र आ रही है. मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट डूइंग द वर्क एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड देन डूइंग द वर्क. बेसिकली आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो. अगेन यू आर बीइंग प्रैक्टिकल, यू आर बीइंग एनालिटिकल, एंड येस, दिस इज समथिंग विच आई एम सीइंग अ वीक वेयर आई वुड से जहाँ पर यू आर वर्किंग रियली हार्ड and a jam-packed week in terms of your education, job, business. When it comes to your personal life, when it comes to your family love relationship, your energy itself, King of Pentacles is showing enjoyment. King of Pentacles is showing कि जो भी आपके पास relations हैं उनके साथ मस्ती मजाक करना, and stability यहाँ पर नज़र आ रही है relationship में. and ये जो आपका Knight of Cups है, it is also showing that you are being romantic. Your energy is being very very romantic, and you can even plan a date with your partner और समथिंग. मतलब बहुत रोमांस और लव यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है, जेमिनाई. एंड फोर ऑफ पेनिकल्स इज ऑल्सो शोइंग दैट यू आर टेकिंग केयर of other people, you're taking care of your loved ones, and I also see that you are taking care of your money. आपका मनी किधर स्पेंड हो रहा है. इट्स नॉट कि आप बहुत स्टिंजी हो रहे हो, नो, आप कंजूस हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर आप सोच समझ के मनी लगा रहे हो, सोच समझ के जो है आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट दे रहे हो. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं, एक मीडियोकर गिफ्ट देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, विच मेक देम फील स्पेशल. आप फाइनेंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, इवन दो आप डेट्स पर जा रहे हो, इवन दो आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो अपने लव्ड वंस को, फैमिली मेम्बर्स को, बट जो भी वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आप मनी, अपने बजट को ध्यान में देकर, यू नो, बजट एंड योर मनी, उसको ध्यान में रख कर जो है आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी ऑल शुड सेव फॉर द रेनी डे. तो एक बहुत अच्छा वीक, एक बैलेंस्ड वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ. येस, इन द करियर एस्पेक्ट आप बहुत ज़्यादा बिजी, जैम पैक्ड वीक यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है, बट पर्सनल लाइफ में आपकी जो एनर्जी है बहुत अच्छी है, इन्जॉयमेंट की है, लव रोमांस यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए, जेमिनाई. और जो आप मनी स्पेंड कर रहे हो अपने लव्ड वंस पर, वो भी बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, ऐसी चीज़ पर स्पेंड कर रहे हो, ऐसा गिफ्ट दे रहे हो जो दूसरे पर्सन को बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा उसको वो काम आएगी चीज़. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू, जेमिनाई. यहाँ पर आपके लिए स्मूनोलॉजी डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है, और आई शुड से क्या गाइडेंस है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर 2022. सो वी हैव द कार्ड
न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सी टॉरस साइन जो होता है, इट्स अबाउट कुटुंब, इट्स अबाउट वेल्थ, इट्स अबाउट द थिंग्स यू वैल्यू इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं अगेन मनी की यहाँ पर बात आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ सेविंग्स की भी बात आ रही है। आप अपना मनी बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, ऐसे कंजूसी से भी नहीं रख रहे हो अपने पास मनी, एकदम ऐसे जो कई बार होता है ना कि हमें चीज़ खरीदनी है बट चलो वो थोड़ी सस्ती भी है, हम खरीद भी सकते हैं, हमें थोड़ी ज़रूरत भी और फिर भी हम नहीं खरीदते क्योंकि हमें होता है कि हम बचा लेते हैं, ये मनी और बचा लेते हैं। वैसा नहीं नज़र आ रहा, आप स्पेंड करो बट बहुत सोच समझ के स्पेंड करो, एक स्मार्ट तरीके से आप मनी स्पेंड करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और इसकी गाइडेंस भी है कि बहुत स्मार्ट वे से अपना मनी स्पेंड करना है, जो ज़रूरत की चीज़ है उसके ऊपर मनी स्पेंड करना है, और जिस पर्सन को आप वैल्यू करते हो उस पर भी आप वो मनी जो है स्पेंड कर सकते हो, उनके लिए भी कोई चीज़ ले सकते हो विच विल गिव यू, आई शुड से विच विल गिव देम द हैप्पीनेस, एंड इन टर्न वो खुशी आपको भी होगी, राइट। सो ये आपके लिए मैसेज, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है जेमिनी, एंड यस दैट वाज इट। Happy New Year to you and Happy New Year to your family. Do like this video reading and subscribe to this channel, and if you are interested in personal reading, then I also do personal reading. You can book yourself a reading from our website. The link is in the description box below. I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can check all the information out from the website, and I shall see you next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। ये जो फर्स्ट वीक है आपका ईयर 2022 का, ये कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस। All right, this card wants to come out. We have the Chariot in reverse, then we have the Six of Wands in upright, and then we have Fool upright position. All right, then I want to pull some cards for your personal life, family, love, relationship, romantic love, relationship, basically your energy about your personal life. आपकी क्या energy है इस week अपनी personal life को लेकर। Okay, so we have the Ace of Pentacles, a very good card. Then we have Tower in reverse, which is again a very, very beautiful card. And then we have Ace of Swords in reverse. All right, all right. So first, I want to come to this, this set of cards, which is representing your career, education, job, business. So I do see कि यहाँ पर जो है you are enjoying the fame, you're enjoying what you already have, what you have already achieved, you're enjoying that part of your life. कहीं ना कहीं आपको fame, reputation मिल सकता है इस week. I do see that कोई victory, कोई completion यहाँ पर होता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है. And because the Chariot is in a reverse, Chariot जो है moving, it's a guidance और it's a card which shows कि एक पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक चॉइस बना रहे हैं, दो चॉइसेस है उनमें से एक डिसीजन, एक चॉइस लिए, उस चॉइस को बनाने का डिसीजन लिया है और उस पे चल पड़े हैं. बट बिकॉज नाउ इट्स इन रिवर्स, सो इट इज शोइंग कि यहाँ पर यू आर स्टैंडिंग वेयर यू आर ऑलरेडी. आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के यहाँ पर आप उस प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो. आप जो हो फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोच रहे हो कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए. आप जहाँ पर हो वहाँ का एंजॉय कर रहे हो. दैट इज़ समथिंग विच आई एम सीइंग एंड यू आर इन दिस ईजी ब्रीजी स्टेट ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. आप डिसीजंस लेते हो यहाँ पर इतना नहीं नज़र आ रहे. फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा वरी नहीं कर रहे हो. आप डिसीजन बेसिकली आप अवॉइड कर रहे हो लेना इस कमिंग वीक में. और ये जो फूल कार्ड है, इट इज़ अगेन शोइंग कि गो विद द फ्लो. कहीं ना कहीं आप चाहते हो और ये आपकी एनर्जी है कि आप गो विद द फ्लो करना चाहते हो. आप जो हो किसी चीज़ पर अड़े नहीं रहना चाहते, रिजिड नहीं रहना चाहते. बट जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो और कहीं ना कहीं फेम, रेप्यूटेशन आपको इस वीक मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर. एंड आई डू सी द फूल कार्ड इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल. सो यू कैन ट्रैवल बिकॉज वी ऑल्सो हैव द चैरियट. यू कैन ट्रैवल टू ए डिस्टेंट प्लेस बिकॉज ऑफ योर वर्क. That can happen, but more so it's about going with the flow, not worrying about the future. ये आपकी इस वीक कैंसर एनर्जी नज़र आ रही है.
and you're enjoying wherever you're living in the present, living in the moment, which is very very beautiful. When it comes to your personal life, आप काफ़ी ज़्यादा stable हो यहाँ पर, because we have Ace of Pentacles. Pentacles एक earth energy है, earth में बहुत सारे resources होते हैं जिससे हम कहीं भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, because we have the resources, because we have the raw material, तो हम कुछ भी create कर सकते हैं. तो आप यहाँ creative भी नज़र आ रहे हो, but I do see a lot of stability. Again we have the Tower card in reverse and Ace of Swords in a reverse. तो again because Tower card shows एक sudden चीज़ हो जाना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना, बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स तो चीज़ एक फ्लो में चल रही है. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इज ऑल्सो शोइंग दैट एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपका नज़र आ रहा है अपने लव्ड वंस के साथ, एंड यू आर हैप्पी, यू आर स्टेबल. तो काफ़ी एक स्टेबिलिटी वाला वीक है, ना तो आप फ्यूचर की सोच रहे हो और ना पास्ट को लेकर कोई चीज़ रिग्रेट कर रहे हो. सो एक बहुत स्टेबल वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल इज इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है कैंसर. यहाँ पर मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन और आई शुड से क्या गाइडेंस है. All right, so we have don't let pride get in your way, full moon in Leo. So this is of course the message, don't let pride get in your way. Also because Leo is the sign of creativity, it's a sign of romance as well, it's the sign of children, it's a sign of courage. तो यहाँ पर कैंसर आप काफ़ी करेजस नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है, या आपको अपना बचपन जीने का मौका मिल सकता है इस वीक, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द फूल एनर्जी. फूल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मर्करी. मर्करी रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन अगेन. सो कहीं ना कहीं या तो आपको मौका मिल रहा है अपना चाइल्डहुड फिर से जीने का, या फिर आपका किसी बच्चे से इंटरेक्शन हो रहा है एंड यू आर बीइंग हैप्पी अबाउट दैट. एंड आप एक स्टेबल एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्रिएटिव स्पार्क आपके अंदर नज़र आ रहा है कैंसर. ये आपकी एनर्जी है इस वीक की. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू कैंसर, एंड Happy New Year to you and Happy New Year to your family. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then I also do personal reading. The link to my website is in the description box below. You can book yourself an Astro Tarot reading or a Nakshatra Kundli reading. You can get all the information about the readings I provide on the website. And yes, I shall see you in the next reading next year. And yes, that was it. Take care. हेलो लियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है, आपकी क्या एनर्जी अपने प्रोफेशनल लाइफ को देके इस फर्स्ट वीक ऑफ ईयर 2022 में. सो वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स इन रिवर्स, देन आई सी द हैंडमैन अपराइट, एंड देन आई सी द स्टार कार्ड इन रिवर्स. ऑल राइट, आई विल कम टू दीज कार्ड्स, बट फर्स्ट आई ऑल्सो वांट टू पुल कार्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ. लियो, आपकी क्या एनर्जी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इस वीक में, कमिंग वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर 2022. So I see Two of Cups, all right, and then I see Queen of Pentacles, a beautiful card, and then I see Queen of Wands, again upright, again a very beautiful card, being passionate, optimistic. So first, यहाँ पर आपके career related जो चीज़ आ रही है, आपके education related जो चीज़ आ रही है, I feel that जो चीज़ों में डिले हो रहा था, जो चीज़ें रुकी हुई थी आपके लिए लियो, वो फिर से चल पड़ी है. जो रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे थे वो रिजल्ट यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसी कि जो चीज़ में बहुत मेहनत लग रही थी और उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, उसका रिजल्ट आपको इस वीक आने लग जाएगा. एंड आई सी दैट यू आर वर्किंग रियली हार्ड in your career, in your education, job, business, you're working really hard and you're motivated. At the same time, we have the Hangman, which is showing कि एक नए पर्सपेक्टिव से काम करना या फिर एक नए रूटीन से काम करना, बट समथिंग इज डेफिनेटली चेंजिंग हियर. यहाँ पर आप जो एक नया पर्सपेक्टिव या एक नई इंटेंशन, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, पर आई डू सी यू आर डूइंग योर वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे. काम सेम हो सकता है पर उस काम को करने का तरीका डिफरेंट यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है. एंड द स्टार कार्ड इज ऑल्सो शोइंग दैट समहाउ यू आर बीइंग मोर प्रैक्टिकल. यू आर नॉट रियली विशिंग कि अरे मेरे ड्रीम्स, मेरी डिज़ायर्स पूरी हो जाए. नो, यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर इट. प्रैक्टिकली आप उसके जो है
उस जो आप ड्रीम कम ट्रू करना चाहते हो, जो ड्रीम आप सच में जो है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी में आपकी लाइफ में होना चाहिए, आप वो सोचते हो, उसके लिए एफर्ट्स यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर बीइंग प्रैक्टिकल एट योर वर्क, बट आई डू सी जो आपका काम करने का तरीका है वो यहाँ पर बदला हुआ नज़र आ रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो गाइडेंस टू चेंज योर वे ऑफ वर्किंग। वर्क कैन बी सेम बट द वे यू आर डूइंग इट, इट शुड बी चेंज। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी चाहती है, आपकी कॉन्शियस भी चाहती है लियो कि आप थोड़ा अपने काम में वेरिएशन या थोड़ा चेंज लेकर आओ। द वे यू आर डूइंग थिंग्स उसमें थोड़ा चेंज लेकर आओ, वो चेंज से आपको काफ़ी गेन्स होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ लियो, आई डू सी बिकॉज वी हैव टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स इज अबाउट गिविंग समथिंग एंड ऑल्सो रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न, मीनिंग जो आपकी फीलिंग्स है वो रेसिप्रोकेट हो रही है। इफ़ यू से समवन दैट आई लव यू, द हाई चांसेस दैट दैट पर्सन रेसिप्रोकेट योर फीलिंग्स, which is very beautiful. I see an equal love here. Then I see Queen of Pentacles. Queen of Pentacles represents that you are being proud of your decision you took in your personal life, or you're going to take in your personal life this week, and you're proud of wherever you are in your personal life and how your relations are. You are appreciative, you are appreciating your relations. एक बहुत stable energy है Queen of Pentacles, shows stability in relationships. Queen of Wands shows that you are being passionate. You are बीइंग दिस पर्सन लियो जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो और काफ़ी पैशनेट यहाँ पर नज़र आ रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रोमांटिक लव रिलेशन के साथ बहुत ज़्यादा एक पैशनेट रिलेशनशिप आप दोनों का नज़र आ रहा है। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक लव रिलेशनशिप, यू आर सिंगल, देन ऑल्सो यहाँ पर आपके अंदर वो क्रिएटिव टैलेंट, एक क्रिएटिव स्पार्क आ रहा है। उस क्रिएटिव चीज़ से आई मीन यू कैन क्रिएट समथिंग एंड देन गिफ्ट इट टू gift it to your parents, or you can gift that thing to your cousin or to your sibling, but आपके अंदर एक creative spark ज़रूर है। So this is something which I'm getting. This is your energy Leo this week. यहाँ पर आपके लिए Moonology deck से क्या message है for the first week of year 2022 of January. All right, we have a personal issue reaches resolution, full moon in कैंसर। सो अगेन यहाँ पर जो है एज आई वाज टेलिंग यू, नाइट ऑफ पेनिकल्स की किसी चीज़ का जो रिजल्ट नहीं आ रहा था उसका रिजल्ट अब आ जाएगा, आपका हार्डवर्क ज़रूर पे ऑफ करेगा। और यहाँ पर भी जो है एक इशू जो भी चल रहा था वो एक रेजोल्यूशन पर पहुँच चुके, इट इज़ रीचिंग द रेजोल्यूशन हेयर। यहाँ पर जो भी आपका पर्सनल इशू, एक पर्सनल मैटर भी अगर आपके फैमिली मेम्बर के साथ चल रहा था तो वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई अनबन हो गई थी अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ तो वो रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए लियो। सो कहीं ना कहीं जो भी मन मुटाव थे, they are starting to clear away, they are ending, which is very beautiful. relationship और strong होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, स्पेशली टू ऑफ कप्स है तो एक strong relationship दूसरे लोगों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। एक इक्वल, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके लिए लियो इस कमिंग वीक में। एंड आई डू सी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे जिस काम के लिए, उसका फ्रूट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड यू आर बीइंग प्रैक्टिकल, अमेजिंग। All right, Leo, so this was the reading for you, and happy new year to you and to your family. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then I also do personal reading. You can book yourself a personal reading, an astro tarot reading or nakshatra kundli reading from the website. All the information about the readings are on my website, and yeah, the link is in the description box below. I shall see you in the next reading next year. All right, तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो वीक है, आपका फर्स्ट वीक ऑफ 2022, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी itself, ये कैसा रहने वाला है in terms of your education, job, business. All right, so we have the death and rebirth in reverse, then I see 10 of Pentacles in reverse, then we have the 3 of Pentacles upright. All right, I'm gonna come towards these cards. So यहाँ पर जो है when it comes to your personal life, family, love, relationship, ये कैसा रहने वाला है? All right, I already see the cards coming. So we have the 3 of Wands, we have the 5 of Pentacles and Ace of Cups in
reverse. All right, okay, Virgo. So first, आपका जो करियर है, what I see is कि there you're finding people, like-minded people, and through them you're gonna gain success this week, completion this week. But you have to be working, you have to work in a group काइंड ऑफ सेटिंग में आप काम कर सकते हो, इसके भी हाई चांसेस हैं. ग्रुप के साथ काम करोगे, न्यू आइडियाज आपको मिलेंगे एंड यू शेयर दोज आइडियाज विद ईच अदर एंड यू क्रिएट समथिंग विच इज यूनिक ऑन इट्स ओन. डेथ इन रीबर्थ यहाँ पर शो कर रहा है. कहीं ना कहीं देयर इज वट एवर यू आर डूइंग, जो भी काम आप कर रहे हो वो काम आप वो करते ही जा रहे हो. कंप्लीशन अभी नहीं हुआ बिकॉज 10 ऑफ पेनिकल्स इज इन रिवर्स. अभी कंप्लीट नहीं हुआ जो आप काम कर रहे हो, अभी वो चल रहा है. एक कोई न्यू चीज़ यहाँ पर आपके लिए वर्गो होती हुई नहीं नज़र आ रही है. जो चीज़ पुरानी चल रही थी वो अभी भी चल रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है. पर अगर आप जो हो अपने सबॉर्डिनेट्स या अपने दोस्तों का या जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो लोग आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ अपना वर्क डिस्कस करते हो, तो वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं जो आपकी मदद करे. एंड इट इज़ ऑल्सो एडवाइस टू वर्क इन अ ग्रुप काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, दैट विल बी मच बेटर. आप उससे अपने गोल जल्दी अचीव कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी अगर आप एक ग्रुप के साथ काम करते हो. इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, देन ऑल्सो इफ़ यू वर्क विद अ ग्रुप, आपके काम में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, काम कंप्लीशन की तरफ जाएगा. पर आई डू सी कि इस वीक जो है कंप्लीट कोई चीज़ नहीं हो रही, नई चीज़ शुरू नहीं हो रही. जो पुरानी चीज़ चल रही थी वही चल रही है. When it comes to your personal life Virgo, I do see 3 of wands here, and कहीं ना कहीं आप बहुत डिटरमाइंड हो एक रिलेशनशिप को वापस पाने के लिए. मे बी द पर्सन यू वर इन अ रिलेशनशिप विद, वो पर्सन ऑफकोर्स यू ब्रोक ऑफ और उसके साथ उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, पर आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हो, या ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपका वो पर्सन, वो रिलेशन वापस आए. यू रियली वॉन्ट दैट. समहाउ आई डू सी आइसोलेशन, समहाउ आई डू सी अकेलापन महसूस करना. एंड एस ऑफ कप्स इज अगेन इन रिवर्स. तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लव, या फिर जैसे कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हमें कोई प्यार ही नहीं करता है. कई बार वो फीलिंग आती है और वो फीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है कि यू नो आई डोंट हैव फ्रेंड्स और माई रिलेशंस, whatever relationships I have in my life, they don't appreciate me. तो नेगेटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड इट कैन इवन हैपन कि आप इस वीक कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाओ, पोटैटो बहुत ज़्यादा खाओ. बिकॉज सी जो कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करते हैं और हमारी मन की नीड को पूरा करते हैं. जब भी हम अकेलापन फील करते हैं तो हम फास्ट फूड खाना, जो आई शुड से जैसे बर्गर और फास्ट फूड जो चीज़ें होती है वो हम खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं. और स्पेशली पोटैटो इज़ समथिंग विच एकदम से मतलब it gives energy, it gives that positivity to us. So it can happen that you eat a lot of carbohydrates this week because you feel left out. You feel that nobody is with me, nobody loves me. तो ये एक energy यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है. And of course when you are gonna eat those carbohydrates, you're gonna feel much better. वो true बात है, वो सही बात है. You are gonna feel happy, you are gonna feel better. But again you're depending on food for your happiness, which is not good. So उसको थोड़ा conscious में ज़रूर रखो इस बात को. But I do see कि you're just not feeling that you are being loved. वो अब feeling नहीं आ रही है आपको. That I am seeing here. So यहाँ पर आपके लिए Moonology deck से क्या guidance है वर्गो इस week? So we have the You are good enough full moon in Virgo. You're good enough. You don't really need to change yourself for someone. It's not really important. अगर आपको ये लगता था कि वो person आपको इस वजह से छोड़ के गए हैं क्योंकि उनको ये मेरी चीज़ पसंद नहीं थी, then don't try to change it because you are changing for someone else. अगर बदलना ही है तो अपने लिए बदलो, दूसरे के लिए नहीं. And अगेन द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या कोई ऐसे दोस्त के बारे में सोच रहे हो जो आपका दोस्त बहुत आपके क्लोज था बट समथिंग हैपन बिटवीन यू टू और उसकी वजह से आप अपने सेपरेट वेज चले गए.
तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की याद आना वो रिप्रेजेंट करता है. बट अगेन यू आर गुड इनफ, यू आर ओके, यू आर टोटली फाइन, नथिंग इज रॉन्ग विद यू. इफ यू वांट टू चेंज फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर पर्सन. दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. All right, Virgo, so this was the reading for you, and happy new year to you and to your family. Do like this video reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal astro tarot or nakshatra kundli reading, you can book yourself a reading from my website. You will get all the information on the website. The link is in the description box below, and I shall see you in the next reading next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा रहने वाला है. द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर 2022 ऑफ जनवरी. ऑल राइट, सो वी हैव 6 of wands upright, then I see 6 of swords upright, then I see the wheel card in reverse. तो मैं इन कार्ड्स पर आऊँगी, बट फर्स्ट आई वांट टू पुल सम कार्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ. लीब्रा, इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहती है, फैमिली लव रिलेशनशिप कैसा रहता है, क्या एनर्जी आपकी आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके रोमांटिक पार्टनर को लेकर इस वीक. सो आई सी द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन आई सी द सन कार्ड इन रिवर्स, देन आई सी द 9 of Pentacles also in reverse. So I'll come to these cards. First, आपका करियर. आई डू सी फेम कमिंग, आई डू सी आपकी रेपुटेशन यहाँ पर बढ़ रही है एट योर वर्क प्लेस. कुछ फेम मिल रहा है आपको, कुछ रिकग्निशन आपको इस वीक मिल सकता है. इसके हाई चांसेस है बिकॉज वी हैव 6 of wands. बिकॉज ऑफ योर वर्क यू आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड. I do see we have the 6 of swords as well, which is about movement with baggage. It also is the card of travel, but it's also about कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट में जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी, पास्ट में जो आपने बहुत मेहनत करी, आप उसको भी याद रख रहे हो. अगर आपको फेम मिला है तो आप एकदम से आपने अपनी ईगो बूस्ट नहीं कर लिया कि अरे मैं तो राजा बन गया. नो, यू आर नॉट दैट. यू आर वेरी हम्बल्ड हियर. इवन इफ यू आर गेटिंग द फेम, रेप्यूटेशन, द रिकग्निशन यू नीडेड, यू आर बीइंग हम्बल. आपको पता है आपने कितना हार्ड वर्क करा था और उसके बाद आपको जाकर ये चीज़ मिली है, एक यू नो एक फेम मिला है या कोई चीज़ में आप जीते हो, वो आपके हार्ड वर्क की वजह से मिला है. एंड यू आर वेरी हम्बल अबाउट दैट. एंड वी हैव द व्हील कार्ड विच इज़ शोइंग कि यहाँ पर इट्स अबाउट कि अगर ये अपराइट में होता तो ये शो करता कंप्लीशन एंड स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश. बट इट्स बिकॉज नाउ इट्स इन रिवर्स. सो कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ करना जो आप पहले कर रहे थे. वर्क में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, एजुकेशन में इतना चेंज नहीं आ रहा, आप जैसा काम कर रहे थे वैसा काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. ऐसे एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा. न्यू ईयर है तो चेंज नहीं आ रहा है. वो अगेन यू आर डूइंग द थिंग्स विच यू आर ऑलरेडी डूइंग, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. और अगर आपको फेम रिकग्निशन मिलता भी है तो कई बार हम हो जाता है हमें कि अरे हमें अब ये फेम मिल गया है, हमारी रेपुटेशन अच्छी हो गई, हम ये जीत चुके हैं, अब हम अपना एफर्ट करना छोड़ देंगे. जो हम हार्ड वर्क करते थे हम वो रोज़ रोज़ करना छोड़ देंगे. अब थोड़ा हम स्लो करेंगे चीज़ें अपनी, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर काम करेंगे. नो, एक आप जो हो अपने एफर्ट्स, इवन गेटिंग दैट सक्सेस, कंप्लीटिंग समथिंग, यू आर स्टिल पुटिंग दोज एफर्ट्स एट योर वर्क विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. तो एक फ्लो में यहाँ पर आपका काम नज़र आ रहा है. फ्लो में आप यहाँ पर अपना काम, अपनी एजुकेशन में काम करते हुए नज़र आ रहे हो, वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू कैन इवन ट्रैवल बिकॉज ऑफ योर वर्क दिस वीक. दैट कैन इवन हैपन. बट आई डू सी जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है. फेम मिला है, कुछ रेप्यूटेशन हाई गई है. आई शुड से कि कुछ यहाँ पर आप जीत सकते हो इस वीक. दैट कैन हैपन, बट दैट विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग योर एफर्ट्स अगेन. आप अपने एफर्ट्स फिर भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो लीब्रा. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर द सन इज इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इज इन रिवर्स, 9 of Pentacles इज इन रिवर्स. सो शो करता है कि यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ रिलेशंस को लेकर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है. कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो उस पर्सन को आप अच्छे से अभी तक समझ नहीं पाए हो, तो उस पर्सन को समझने का एफर्ट आपको
करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इवन इफ़ यू आर सिंगल, यू आर योर फैमिली लव रिलेशंस, इफ़ आई हैव टू से समथिंग अबाउट देम, देन आई वुड से कि अपनी फैमिली, स्पेशली अ फादरली फिगर या अपने फादर को जो है आपको जानने की ज़रूरत है, उनसे इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे कैन गिव यू सम इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स यू इन फ्यूचर, दे कैन एडवाइज यू समथिंग विच विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। बट आई डू सी कि यहाँ पर जो है आपको अपने रिलेशंस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं उनको अभी तक नहीं समझ पाए हो, एंड इट्स द गाइडेंस टू अंडरस्टैंड देम। कई बार हमें लगता है कि हमें ये पर्सन पता है कि ये पर्सन कैसे हैं, पर शायद आपको उस पर्सन का कुछ ही पार्ट पता है कि ये पर्सन कैसे है, पूरे पर्सन आपको नहीं समझ आए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है अपने रिलेशंस में, कि आप कैसे, कि वो पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, या उनका कैसा माइंडसेट है, क्या वो करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, वो चीज़ें डिस्कस करने की बात है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कुछ रिलेशंस को लेकर, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ कन्वर्सेट करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये गाइडेंस भी है। बट आई डू सी कि यहाँ पर आप अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो। ऐसा हो सकता है लीब्रा की आपके रिलेशंस, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से अच्छे नहीं चल रहे थे। दिस वीक इज़ द वीक जहाँ पर आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए और अपने जो झगड़े हैं, अपने जो फाइट्स बैटल्स हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए, डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करना चाहिए। एक दूसरे को जानने का ये वीक होने वाला है आपके लिए लीब्रा। यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक लीब्रा? All right, so we have meditate and contemplate, new moon in Pisces. So Pisces itself is a very confused sign. Whatever planet sits in Pisces, that planet get confused because the symbolism is कि एक fish इस direction में जा रही है, दूसरी fish इस direction में जा रही है. So somehow again there is this confusion, and I really feel that it's the confusion about a person, about a relation. You're confused about a relation, a person, and you really need to talk to them. At the same time हमें read between the lines भी करना चाहिए। कई बार हमारा या उस person का intention वो नहीं होता, हम बोल कुछ जाते हैं, intention कुछ और होता है, तो read between the lines करने की ज़रूरत है, otherwise fights and disagreement will again happen. So the guidance is read between the lines, don't go directly towards the words. Go with the intention, go with the energy you are feeling. And of course, it's also the card which is telling you to meditate, to do some breathing exercises. That is also going to help you, help your intuitive mind. So this is also the guidance for you, Libra. All right. So this was the reading for you, and Happy New Year to you and to your family. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then you can book yourself a personal reading, an Astro Tarot reading or Nakshatra Kundi reading from my website. The link is in the description box below. All the information is on the website, and I shall see you in the next reading in next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Scorpio, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहता है? So we have the Hierophant energy, we have the Four of Cups, and then I see the Star card in reverse. Alright, मैं इन cards पर आऊँगी, but first I also want to pull some cards for your personal life, family, love, relationship. ये जो first week है, first week of year 2022, first week of January, ये आपका कैसा रहने वाला in terms of your family, love, relationship, romantic love, relationship, आपकी क्या energy है. Then we have the Strength card, we have Ace of Pentacles in reverse, then we have the Empress also in reverse. All cards here are in reverse. All right. So यहाँ पर जो है आपके करियर रिलेटेड, आपके एजुकेशन रिलेटेड, आप कहीं ना कहीं अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने जो ऑर्थोडॉक्स वेज थे या जो पुराने तरीके थे लर्न करने के, काम करने के, वो यहाँ पर बदल रहे हो, बिकॉज वी हैव द हेरोफेंट एनर्जी, एंड हेरोफेंट इज़ अबाउट के breaking the norms, breaking the traditions, breaking the schedule and making a new schedule. जो schedule आपको
अब सर्व नहीं करता, आपके पर्पस को सर्व नहीं करता है, आप उसको बदल रहे हो। कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव भी आप तब बन पाओगे इस वीक जब आप अपना स्केड्यूल थोड़ा चेंज करोगे, जब आप थोड़ा अपने काम में चेंज लेकर आओगे। ऑफकोर्स टोटली काम नहीं बदल सकता, पर उस काम को करने का तरीका बदल सकता है, तो उसकी गाइडेंस है कि वो तरीका बदलो। एंड आई डू सी बिकॉज वी हैव द 4 of Cups here, and 4 of Cups shows that something is coming towards you but you're not ready to take that opportunity, you're not ready to get that, और कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं हो या आप लेना ही नहीं चाहते हो वो अपॉर्चुनिटी, बट समथिंग इज डेफिनेटली बीइंग ऑफर्ड टू यू, उसको ऑफर को लेना चाहिए। वो ऑफर जो है आपको लाइफ में आगे काफ़ी लेकर जाएगा। बट आई डू सी आपका बहुत एक जैम पैक्ड वीक नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बट कुछ ना कुछ आपको ऑफर हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, पर आप वो लेना नहीं चाहते हो या फिर आपका ध्यान ही नहीं है उस अपॉर्चुनिटी पर। गाइडेंस इज ओपन योर आईज, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है जिससे आपको बहुत फायदा होगा। द स्टार कार्ड इन रिवर्स इज शोइंग दैट यू आर बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल, you are being optimistic as well, but I do see कि practicality ज़्यादा है, because we have the Hierophant energy. Hierophant is the Saturn and Jupiterian energy. Saturn itself is the graha which represents practicality, which represents the coldness of life. It's about doing the hard work. It's about the practical side. And यहाँ पर स्टार कार्ड जो है, अगर ये अपराइट होता तो शो करता कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दिस एंड दैट, बट नो, यू आर नॉट डूइंग मैनिफेस्टेशन, और यू आर बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल एट योर वर्क, यू आर हैविंग प्रैक्टिकल गोल्स एंड अ प्रैक्टिकल माइंड सेट, दैट इज समथिंग विच आई सी। एंड यहाँ पर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर रहने की भी गाइडेंस है। व्हेन इट कम्स टू योर you can say personal life, family, love, relationship, your energy, so I do see the strength is in a reverse. So be polite whatever you want to say. You are opinionated, that can be seen. अपनी opinion को बहुत politely रखना है दूसरों के आगे, because you can hurt your mother or any feminine motherly figure in your life because of your opinion. You don't want to hurt anyone, right? You don't, or we don't want to hurt anyone just because we like something and they don't like that. अगर मुझे पिंक कलर पसंद है और किसी पर्सन ने कह दिया पिंक कलर गंदा है और मुझे उस बात का बुरा लग जाए, सो अब ये तो एक छोटा एग्जाम्पल दिया मैंने, बट अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ पसंद है और अगर आप उसकी पसंद को क्रिटिसाइज करते हो या उस पसंद को क्वेश्चन करते हो, उस पर्सन को वो पसंद नहीं आएगी चीज़, राइट? तो अगर आपकी कोई ओपिनियन है भी किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, अपने तक रखो, और अगर दूसरे को बताना है तो बहुत पोलाइटली यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे को वो बात पिंच कर सकती है, इसके हाई चांसेस है। कई बार हमें छोटी सी बात पिंच कर जाती है, कई बार हमें बड़ी सी बात भी पिंच नहीं करती है। तो समहाउ जो आपके अराउंड रिलेशंस हैं इस वीक, जो भी फैमिली, सिबलिंग, मतलब पेरेंट सिबलिंग या फिर रोमांटिक लव पार्टनर आपके, बी पोलाइट टू देम, बी रिस्पेक्टफुल, इवन इफ यू वांट टू कीप योर ओपिनियन, कीप इट इन अ वेरी पोलाइट मैनर, दैट्स द गाइडेंस। एंड एस ऑफ पेनिकल्स ऑल्सो इज इन रिवर्स, तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर यू नो फैमिली, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो, बिकॉज Ace of Pentacles is the card of stability, but now it's in a reverse, so it is showing instability. कहीं ना कहीं fragile relationships, कहीं ना कहीं जैसे ही आपने कुछ कहा वैसे ही उस पर्सन को बुरा लग जाना, और फिर उसके बाद रिलेशन जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाना। सो ट्राई टू हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन, ट्राई टू कीप योर पॉइंट वेरी पोलाइटली, बिकॉज रिलेशनशिप्स इस वीक जो है थोड़ा फ्रैजाइल है, सो थोड़ा इंस्टेबिलिटी है, बट ट्राई टू कीप योर कम्युनिकेशन सॉफ्ट एंड पोलाइट, दैट्स द गाइडेंस। यहाँ पर स्कॉर्पियो आपके लिए इस मोनोलॉजी डेक से और क्या गाइडेंस है? ऑलराइट, सो वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। सो ऑफ कोर्स दिस इज ए गाइडेंस, दिस इज द मैसेज कि अगर आप एक you like pink, I like orange, right? You like pink and I like orange, and we start to prove our point कि pink क्यों इतना अच्छा है, orange इतना क्यों अच्छा है। इस situation, इस conversation से कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो कई बार चुप रहना ठीक रहता है, चुप रहना ठीक रहता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे डिसएग्री करेंगे या आप दोनों की फाइट हो सकती है, तो उस फाइट अगर हो भी जाती है तो उस फाइट में अगर आप चुप रहोगे, शांत दिमाग रखोगे, कूल माइंड रखोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका रिलेशन बचा रहेगा। इट्स नॉट कि आप
हमें ये समझ ही नहीं आता कई बार कि दो लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, राइट? एंड द रियलिटी इज कि दो लोगों के आगे एक प्रॉब्लम है, आगे एक इशू है, इकट्ठे उस इशू से उनको लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए. आई होप आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ करेक्ट मैनर. आई होप आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ. सो इट्स नॉट रियली द पर्सन, इट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम. सो ट्राई टू बी with each other in that problem. It's not you and them, it's you both and the problem. मतलब आपके अगेंस्ट जो है, या आप, और आई शुड से आप दोनों के अगेंस्ट वो प्रॉब्लम है, ना कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो. सो दैट इज समथिंग विच यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ. और ये चीज़ याद रखनी है, लड़ाई डिसएग्रीमेंट होता है तो चुप रहना इज द बेस्ट, is the best, because relations are quite fragile. All right, so this is the guidance, this is the information coming for you, Scorpio, this week. And happy new year to you, happy new year to your family. Do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in astro tarot reading or nakshatra kundli reading, you can book yourself a reading from our website. All the information about the readings are on my website. The link is in the description box below, and I shall see you in the next reading next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Sagittarius, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है? First week, right, of 2022, first week of January, we have Temperance in upright position, and then we have Strength upright, and then we have the Sun card in reverse. तीनों ही major arcanas आए हैं. And when it comes to your personal life, family, love, relationship, आपकी energy क्या है इस week? All right, so we have the 8 of Swords upright, then I see Justice in reverse, and then we have 5 of Wands, all right, in upright position. So first I want to come to the career. I see prosperity in career, I see hope in career. I see कि आप जो हो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो और पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो अपने वर्क को लेकर, और कहीं ना कहीं लक आपके साथ है इस वीक, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज टेम्परेंस इज द कार्ड ऑफ 9th house. 9th house रिप्रेजेंट्स लक, फॉर्चून, भाग्य उदय. इट रिप्रेजेंट्स कि वक्त आपके साथ है, डेस्टिनी अभी अच्छी और किस्मत अच्छी है इस वीक इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. आप काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो. द सन कार्ड इज़ इन रिवर्स. सो अगर आपके पास आपके मन में एक सवाल है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए अपने करियर में इस वीक या नहीं करनी चाहिए, तो आंसर इसका है नो. द आंसर इज नो, बिकॉज सन कार्ड जो है ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है, अच्छा कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है. क्लैरिटी आपको मिलेगी भी इस वीक, बट इट्स अ नो हेयर बिकॉज इट्स इन रिवर्स. तो अगेन, कोई अगर आपका सवाल था अपने करियर को लेकर, ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस वीक का जो इस वीक के लिए जो है आंसर आपका नो है. नेक्स्ट वीक इट कैन बी डिफरेंट, बट दिस वीक इट्स अ नो. बट आई सी लॉट ऑफ क्लैरिटी कमिंग एंड इंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म, एंड आपको पर्पस पता है कि मुझे मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हो. वेरी ब्यूटिफुल वीक इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. When it comes to your personal life, 8 of Swords यहाँ पर confusion शो करता है, severe confusion शो करता है. And I also see 5 of Wands which is about आपकी opinion अपने family members या आपके romantic partner से मिल नहीं रही है. Justice card is in reverse, so you can feel that life is so unfair, people are so unfair. जस्टिस सर्व नहीं हुआ, ऐसा फील करना. तो कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. आप जो जिस सिचुएशन में हो या जिस सिचुएशन में आओगे इस वीक, उस सिचुएशन के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन नहीं है. इस वजह से जो डिसीजन लोगे वो गलत हो सकता है. उस गलत डिसीजन की वजह से फैमिली मेम्बर्स या फिर स्पाउस या फिर आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ यहाँ पर थोड़ा डिसएग्रीमेंट और फाइट हो सकती है. सो ट्राई टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड देन टेक अ डिसीजन, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका डिसीजन आपके रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है. सो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है किसी चीज़ के बारे में इन योर पर्सनल लाइफ. एंड इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे ही लड़ाई हो जाना, ऐसे ही डिसएग्रीमेंट हो जाना, जो जिस बात का कोई सिर पैर भी ना होना, उस बात पर लड़ पड़ना, वो चीज़ यहाँ पर शो करता है सजिटेरियस ये 5 of Wands.
सो अगर कोई लड़ाई हो भी रही है, डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है, डज नॉट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज वो रिलेशनशिप. तो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अगर आपको अपनी ओपिनियन साइड पर भी रखनी पड़े, इट्स ओके, इट्स ओके. जो लड़ाई करता है वो समझदार है ही नहीं. जो अपना किनारा कर लेता है उस लड़ाई से जो होने वाली होती है, वो समझदार है. तो लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स द गाइडेंस. बट आई डू सी कि डिसएग्रीमेंट्स हैं फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, बट उन डिसएग्रीमेंट्स को जो है आप रिजॉल्व कर सकते हो चुप रहने से. चुप्पी उस समय के लिए, उस वक्त के लिए, क्योंकि कई बार किसी पर्सन का पारा गुस्से का बहुत हाई हो जाता है. उस टाइम पर अगर आप उस पर्सन को रोकने की कोशिश करते हो और अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हो, वो तो दीवार में सिर मारने जितना बराबर होता है. सो डोंट डू दैट. यू वांट टू कीप योर पॉइंट, ऑल राइट, कीप इट, बट नॉट इन दैट मोमेंट और एट दैट पॉइंट. डोंट डू दैट. बाद में कर लो, बाद में अपना ओपिनियन शेयर करो, बट जिस टाइम पर आपको पता है कि इस पर्सन को गुस्सा आ सकता है और आ ही चुका है, उस पर्सन से बात करने की या अपना ओपिनियन रखने की फिर तो ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज दैट्स लाइक आप अपना सिर दीवार में मार रहे हो. वी डोंट वॉन्ट दैट, राइट? वी डोंट वॉन्ट दैट. वी नीड गुड रिलेशंस. और आप एक चीज़ हमेशा देखना कि जिस पर्सन के बहुत सारे दोस्त हैं, जिस पर्सन के बहुत सारे रिलेशंस हैं और वो रिलेशनशिप्स उनके फेवर में है, सोच लो कि वो पर्सन बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील है. सहनशीलता के वजह से जो है उस पर्सन ने इतने सारे रिलेशंस जो है निभाए हुए हैं. क्योंकि अगर सहनशीलता नहीं होती तो फाइट्स होती, आर्ग्यूमेंट्स होते, डिसएग्रीमेंट्स होते, इतने रिलेशंस होते ही ना अच्छे से जो उनके साथ रहते हैं. सो पेशेंस और सहनशील होने की ज़रूरत है, स्पेशली सहन करना, वो यहाँ पर ज़रूरी है. ऑलराइट, दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू Sagittarius. एंड लेट मी जस्ट पुल अ गाइडेंस कार्ड ऑल्सो फ्रॉम द Moonology deck this week. Alright, so we have the end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn. So यहाँ पर जो है आपके वर्क रिलेटेड जो एक मुश्किल साइकिल था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. स्पेशली Capricorn is the sign of your कर्म क्षेत्र, of your job, of your business, wherever you work in, even in education. तो एजुकेशन में आपका जो स्टडी टेबल है वो आपका कर्म क्षेत्र है फिर, राइट? जहाँ पर भी आप काम करते हो वो जगह कैप्रिकॉर्न होती है, कर्म क्षेत्र, राइट? तो यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर एक टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है. जो मुश्किलें थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और एक अच्छा टाइम, एक अच्छा समय यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है इस वीक. अगेन टेम्परेंस रिप्रेजेंट्स द भाग्य, गुड टाइम्स, लक, फॉर्चून, होप. तो वो चीज़ यहाँ पर आपके करियर में नज़र आ रही है. बहुत अच्छा वीक नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, Sagittarius. Alright, so this was the reading for you, and happy new year to you and to your family. Do like this video reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can get all the information out on my website. The link is in the description box below. You can book your reading from the website, and I shall see you in the next reading, and that will be next year. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर 2022 January. Alright, so we have the Knight of Wands in a reverse, then I see Page of Swords upright, and then I see the Tower in upright position. I'll come to these cards, but first I want to come to, or I should say I want to pull some cards from the, okay, we already have a card here, Eight of Pentacles. I want to pull these cards for your personal life, family love relationship, romantic love relationship. आपकी एनर्जी कैसी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर. So we have the High Priestess as well, and then I see the Nine of Cups here. All right, okay, a very good energy I would say. But first, करियर में कुछ ना कुछ ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके करियर में. आप जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें कोई चेंज आ सकता है, आपकी एजुकेशन में कोई चेंज आ रहा है. स्पेशली जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है एक ऐसी एनर्जी है जो नोविस एनर्जी है, लर्निंग एनर्जी. एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए इस वीक अपने करियर में हो सकता है. आप जो हो लर्न करोगे कोई चीज़ और वो आपको लॉन्ग टर्म तक काम आएगी. और जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है
इट इज़ शोइंग कि कहीं ना कहीं जो चेंज है आपको पसंद नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं आप लर्न नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स इट हैपन्स कि हमारा हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का मन नहीं करता। कई बार हमारा मन करता है कि जैसा चल रहा है बस चलने दो, कुछ सीखना नहीं है, लर्न नहीं करना, वैसा लेजी सा मूड होता है, राइट। तो वो सिचुएशन यहाँ पर शो हो रही है कि कुछ चेंज आ रहा है और उस चेंज को लर्न करना पड़ रहा है, कुछ आप लर्न कर रहे हो चीज़ एंड यू आर नॉट रियली इंजॉइंग दैट लर्निंग थिंग, लर्निंग प्रोसेस, यू आर नॉट रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। तो वो सिचुएशन नज़र आ रही है। बट अगर आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो ऑफकोर्स read some quotes every day, read a quote, listen to some motivational speaker and read a book or something. But again, जब हमारा मन नहीं होता कुछ चीज़ लर्न करने का तो हमारा पढ़ने का भी मन नहीं होता, कोई कोट भी रीड करने का मन नहीं होता, 2 लाइन नहीं पढ़ने का मन करता, 2 लाइन भी। तो वो सिचुएशन थोड़ी नज़र आ रही है कि एजुकेशन लर्निंग में मन ना लगना, वो चीज़ है। बट अगेन हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड पुल करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट येस, वो थोड़ा मन इधर उधर हुआ हुआ है, वर्क पर इतना ज़्यादा, करियर जॉब बिजनेस पर इतना ज़्यादा ध्यान आपका नहीं नज़र आ रहा है। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। सो यहाँ पर आपके जो ये पर्सनल लाइफ है, फैमिली लव रिलेशनशिप है, यहाँ पर अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स, शो करता है कि आप बस अपनी दुनिया में हो इस वीक। कहीं ना कहीं जहाँ पर आप हो वहाँ पर आप हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, इंजॉय करना चाहते हो और हार्ड वर्क नहीं करना चाहते इस वीक। एट टाइम्स हमारा मन नहीं होता हार्ड वर्क करने का, हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर हमें सिर्फ रेस्ट चाहिए, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो वो सिचुएशन जो है पूरे वीक आपके लिए नजर आ रही है। स्पेशली द हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो शोइंग कि आप वक्त ले रहे हो, अभी एक्शन नहीं ले रहे किसी रिलेशन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, आप बस उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो। जो 9 ऑफ कप्स है एक सेटिस्फैक्शन शो करते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और अपने कंफर्ट जोन में रहना। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज नॉट रियली द वीक वेयर यू कैन बी प्रोडक्टिव। समहाउ आपका जो माइंड है, एनर्जी है, इट जस्ट वांट्स टू रिलैक्स एंड इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। बट येस, आप जो हो इस वीक रेस्ट ले सकते हो और रेस्ट और रीजुविनेट होके आप जब इस वीक से निकलोगे तब आप प्रोडक्टिव हो सकते हो। बट इस वीक रेस्ट एंड रीजुविनेशन की गाइडेंस है। कहीं ना कहीं मन थका हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है थक चुकी है बार बार काम करते 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 करते। दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग हियर। ये आपकी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, नजर आ रही है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम दिस मूनोलॉजी डेक? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। So Gemini is about, of course it's a dual sign, it represents duality। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हो पर फिर उसके बाद वो आप चीज़ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अब वो आपके पास आइडिया बट उसे प्रैक्टिकल में करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। सो यू आर लाइक अभी मैंने नहीं करनी, तो एक वो डुअलिटी ज़रूर नज़र आएगी। ऐसा हो सकता है आप इस वीक कोई चीज़ करना चाहो और फिर उसके बाद आपको नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे तो बिल्कुल ही इस चीज़ का ऑपोजिट करना है। तो डिसीजंस आप इस वीक इतना नहीं ले पा रहे हो एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड थे तो आंसर आपको इस वीक मिल जाएंगे। बट आई वोंट रियली सजेस्ट कि इस वीक आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज माइंड आपका बहुत इधर उधर जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तो जहाँ पर माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है तो जो डिसीजन लोगे वो भी ठीक नहीं होगा, वो भी अनस्टेबल होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इस वीक आप रेस्ट और रीजुविनेट करो कैप्रिकॉर्न, इट विल बी द बेस्ट फॉर यू एंड ट्राई टू अवॉइड मेकिंग डिसीजंस एंड वॉट एवर यू आर डूइंग डू इट। बट कोई नई चीज़ शुरू करना या फिर कोई डिसीजन लेना, इट्स नॉट द गाइडेंस हियर, बिकॉज योर माइंड इज हेवायर। कभी कुछ ऐसे मंकी माइंड हुआ है। मंकी जो है एक क्लाइम से, आई मीन इट विल क्लाइम फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर, वन ट्री टू अदर। यू कैन नॉट स्टॉप अ मंकी फ्रॉम डूइंग दैट। एंड द सेम थिंग इज दैट आपका भी माइंड एक तरह से मंकी की तरह है, जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा है, एक चीज़ पर जो है आपका फोकस नहीं रह पा रहा है कैप्रिकॉर्न इस वीक, विच इज़ नॉट द, आई मीन इट्स नॉट द बेस्ट थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, but this is something which I'm getting. So it's better you take a rest, take a chill pill, then next week start afresh. All right, so this is the guidance, this is the information for your Capricorn, and happy new year to you and happy new year to your family.
and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, astro tarot reading and nakshatra kundli reading, you can book yourself a reading from my website. The link is in the description box below. All the information is on my website, and I shall see you in the next reading next year. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? Your first week of year 2022, first week of January. All right, so 5 of swords in a reverse, then we have the wheel upright, and then I see ace of pentacles upright. I'll come to these cards, but first I also want to pull some cards for your personal life, family, love, relationship, romantic love relationship. आपकी क्या energy अपनी personal life को लेकर? Alright, so we have the Knight of Swords in reverse, then I see Queen of Swords upright, then I see 7 of Pentacles in reverse. Alright, so first आपका जो करियर है यहाँ पर I see कि कुछ ना कुछ आप जीत रहे हो, कोई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है और कोई पुराना साइकिल, कोई पुराना फेज आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है जो आपको सेटिस्फाई करेगी. मनी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर इन बिजनेस और इवन इफ़ यू आर इन जॉब, तो मनी यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है. बोनस यहाँ पर मिल सकता है और समथिंग यू आर गेटिंग मनी हियर, दैट्स फॉर श्योर. एंड देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज़ शोइंग कि जिन चीज़ों में आपको हार मिल रही थी अब उन चीज़ों में आपको जीत मिल रही है. यहाँ पर जो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, कोई ना कोई चीज़ अटक ही जाती थी, एंड मोमेंट पर जाके जो है कोई चीज़ बस जब कंप्लीट करने लगते थे, सबमिट करने लगते थे, उसी टाइम आपको रियलाइज़ होता था कि ये चीज़ नहीं करी है, ये इनकम्प्लीट रह गई है. तो वो जो इशू होते थे वो अब इशू यहाँ पर नहीं हो रहे. कुछ चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो इन योर educational life or in your job, business. So something is definitely completing and you are getting victory here, you are gaining or you are achieving something, and money, monetary gains यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नज़र आ रही है आती हुई. So this is something which I'm getting. Alright, so then we have the Queen of Swords here for you, Aquarius. So Queen of Swords is a very cutthroat energy, a very sharp energy. It does not, I mean, this Queen of Swords is not really about other people. ये अपना पॉइंट सबसे पहले रखना चाहते हैं. इमोशंस का यहाँ पर कोई है ही नहीं. मतलब swords is about communication, cut throat communication, because swords represent sharp objects, right? A sword itself is a sharp object. It cut and penetrate deep into something. It can kill. At the same time, sword is used to even हम किसी को जो है शाबाशी देते हैं. I mean, I do not know. मतलब I have seen in cartoons early on and in real life as well. It happens in, I think, in Britain कि जो स्वॉर्ड है, ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो स्वॉर्ड से सम्मानित करते हैं एक दूसरे को. is something like there is this ritual. So किसी को सम्मान देना हो, अप्रिशिएट करना हो, तब स्वॉर्ड यूज होती है, और वॉर पनिशमेंट के टाइम भी स्वॉर्ड यूज होती है. कहीं ना कहीं आप जो हो यहाँ पर कट थ्रोट नज़र आ रहे हो अपने रिलेशंस में. आप अगर कहते हो कि ये मुझे ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, ये बात आपने कह दी और उस पर्सन ने वैसा ही करा जैसे आपने उसे बताया था, तो आप हो खुश, तो आप उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो. पर अगर उस पर्सन ने जैसा आपने कहा वैसा नहीं करा तो आपको गुस्सा जल्दी आ सकता है यहाँ पर. जो चीज़ अच्छी नहीं है, स्पेशली जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ये रिवर्स में, तो कहीं ना कहीं आप जो हो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना चाहते हो, दैट्स देयर, और अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाहते हो दूसरे लोगों से. आपके जो इमोशंस है आप शायद इस वीक दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहते हो. आप थोड़ा इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी या इंट्रोवर्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हो इस वीक के लिए, और कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस अगेन दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहते हो. There can be many reasons for that, but you do not really want to open up with other people, that I see. थोड़ा closed off यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो गुस्सा भी यहाँ पर आता हुआ आपको नज़र, I mean I can see that you can get angry if something didn't go in your way. It can disturb your peace of mind, or then you say something to the other person which you can later regret कि आपने ये बात कही. So try to take care of your communication, Aquarius. That's the guidance here. Even with 7 of Pentacles, it is showing कि आपका ध्यान ही किधर और है.
आप उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हो जहाँ पर आपको देना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में। आपका ध्यान ही किधर और है, आप अपने लाला लैंड में यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ओपन अप नहीं हो रहे, कुछ और ही आप बात यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हो। इट कैन हैपन कि आपके फैमिली फ्रेंड्स ये कहे कि वी आर टॉकिंग टू यू बट इट सीम्स लाइक यू आर इन सम अदर वर्ल्ड ओनली, तो वो ये कंप्लेन भी कर सकते हैं। सो आई सी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हियर। देन आपके लिए यहाँ पर मूनोलॉजी डेक से एक्वेरियस क्या गाइडेंस आ रही है। एक्वेरियस, सो वी हैव द कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स। सो यहाँ पर जो है मून एक्लिप्स है, मीनिंग माइंड जो है ठीक से सोच विचार नहीं कर पा रहा है। एक्लिप्स हम कहते हैं राहु केतु का एक्लिप्स आ गया मून पर, राइट, ब्लेमिश आ गया, मून रिप्रेजेंट्स माइंड, एक्लिप्स ब्रिंग्स कंफ्यूजन। तो यहाँ पर अगेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, यू आर थिंकिंग, यू आर नॉट रियली लिविंग इन दैट मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट। पीपल आर टॉकिंग टू यू बट आप अपनी वर्ल्ड में यहाँ पर नज़र आ रहे हो, अपनी मन की कन्फ्यूजन्स में जो हो आप उलझे हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बट बिकॉज वी हैव द कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, मीनिंग यहाँ पर जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है उसके आंसर्स जो है विद इन रीच हैं आपके। एंड आई वुड इवन से कि ओपन अ बुक, ओपन एनी सेल्फ हेल्प बुक एंड उसके अंदर जो भी आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, दैट्स द गाइडेंस, दैट्स द आंसर यू वर सर्चिंग फॉर, and that is going to bring clarity. Take any self-help book and open a page there, and especially 66, 33, 99 or 333, 999 and 666. If you open these pages or open any page, read the first line, you're gonna get your answer there. You're gonna get the answer there. Alright, so this is something which I'm getting for you Aquarius this week, and happy new year to you and happy new year to your family. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link is in the description box below. All the information is on the website, and yes, I shall see you in the next reading next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो Pisces, so this is your reading. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? फर्स्ट वीक ऑफ ईयर 2022, January. Alright, so we have the Star card upright, and then I see the King of Cups in reverse, then I see Eight of Pentacles in upright position. When it comes to your family love relationship, your romantic love relationship, आपकी एनर्जी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या है? So we have Seven of Cups here, then I see Ace of Swords here, then I see the Queen of Cups here. All right, okay. So first I want to come to the professional life, your education, job, business. So what I see here is that you're manifesting something. You want your dreams to come true, and Knight of Cups is definitely showing that you're not really satisfied right now because of your work, because of your education. You want to achieve more in your life in terms of your career, in terms of your education. And Eight of Pentacles is also showing that you're doing the hard work. तो यहाँ पर आप manifest भी करते हुए नजर आ रहे हो अपने career related, और आप यहाँ पर practical efforts भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो। आप सच में जो हो, अगर आप education में हो तो काफ़ी एक long time तक आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, long hours तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जॉब बिजनेस में हो तो उसकी तरफ पूरा आपका ध्यान है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, वर्क हार्ड भी कर रहे हो, एफर्ट भी यहाँ पर आप डाल रहे हो, प्रैक्टिकल एफर्ट। एंड किंग ऑफ कप्स, बिकॉज इट्स इन रिवर्स, सो इट शोज इमोशनल इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ करियर, नॉट सेटिस्फाइड विद द करियर। सेटिस्फैक्शन लाने के लिए अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, प्लस आपने मैनिफेस्टेशन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, आप मैनिफेस्टेशन भी पूरी कर रहे हो, होपफुल यहाँ पर अपने करियर के लिए नजर आ रहे हो। When it comes to your personal life, family, love, relationship, आपकी energy, तो because we have the Seven of Cups, which shows that you have the choices in life, many choices in your life, and Ace of Swords is showing because it's in reverse, so it is showing कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ relations को लेकर clarity नहीं है। वो क्लैरिटी आप लाना चाहते हो बट यू आर कन्फ्यूज्ड, एंड क्वीन ऑफ कप्स shows nurturing motherly energy. So if you're confused about a relation, if you're confused about something in your life, your mother or any motherly energy will help you.
But I do see that Seven of Cups, because Seven of Cups आया हुआ है, I do see that you will be confused. Should I give my time to the family or should I just study again? Is it worth it? Is family time worth it? Or I should go to my romance study, or I should just concentrate on my work? Because कहीं ना कहीं आपको जो है टेम्प्ट करती है ये चीज़ कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाकर बैठूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो वांट टू गिव टाइम टू योर एजुकेशन बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ. और कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है अगर आप सोचो कि मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ. इट समटाइम जस्ट डज नॉट हैपन. इसके लिए बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट चाहिए होती है. एंड आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू आर इवन गोना वर्क लॉन्ग आवर्स दिस वीक एंड स्लीप late at night because you're working. But I do see that you are confused कि मैं कहाँ टाइम स्पेंड करूँ, कितना मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, कितना मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने काम में. उसको लेकर जो है आप कंफ्यूज हो गए. इज़ इट वर्थ वाइल, इज़ इट वर्थ इट? एंड ऑफकोर्स वो जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो भी ज़रूरी होता है एक पीसफुल माइंड के लिए, एक पीसफुल बीइंग के लिए, एक बैलेंस्ड बीइंग के लिए. And we are human beings, right? We are social beings, so we need that social interaction. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप एक सोशल इंटरेक्शन अपने वीक में ज़रूर रखो, हर दिन रखो. दैट इज़ ऑल्सो फूड टू द सोल. और यहाँ पर जो है आप अपने वर्क पर भी ध्यान दो, अपना टाइम ज़रा अच्छे से मैनेज करो. एंड आई ऑल्सो सी दैट यू आर बिकमिंग ड्रीमी एज वेल. कहीं ना कहीं जो ये क्लाउड्स, इट शोज़ द ड्रीमीनेस, इट शोज़ के I want a relationship, I want a person who really understands me. तो कहीं ना कहीं if you were asking for, you are trying to find a good रिश्ता for yourself, your family is trying to get you a good रिश्ता, कहीं ना कहीं खुद की एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है दूसरे लोगों से, अपने पार्टनर से. सो उन एक्सपेक्टेशंस को भी कम करने की ज़रूरत है. थोड़ी रियलिटी, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की यहाँ पर ज़रूरत है. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट थोड़ा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है. आई सी दैट. सो यहाँ पर आपके लिए मूनोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है. ओके, सो वी हैव यूर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, गिब्बस मून. सो यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, डिससेटिस्फाइड हो. बट यहाँ पर द गाइडेंस और द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स इज दैट यू आर वेरी वेरी क्लोज इन अचीविंग योर गोल्स. यू आर वेरी क्लोज. सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको चीज़ मिल जाएगी. आप बहुत क्लोज आ चुके हो, जहाँ पर बस जो विक्ट्री का टेस्ट है बस वो आने वाला है आपको. दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. Alright, so this is the message for you. This was the reading for you, Pisces, and happy new year to you and a very happy new year to your family. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then I also do personal reading. The link to my website is in the description box below. You can check out all the services I provide like Astro Tarot reading, Nakshatra Kundli reading. All the details are on the website, and I shall see you in the next video reading in the next year. Tab tak ke liye be positive, stay happy.